मैं इल्तिजा कर रही हूँ आप सब लोगों से, पुलिस प्रशासन से मेरे लिए मदद की जाए, मेरी हर तरह से हेल्प की मदद की जाए, क्योंकि मैं जो मेरा हक है वो मुझे हक मिलना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की नारी के साथ इस तरह से जुल्म सितम होता रहेगा तो वो औरत कहाँ जाएगी जिसका कोई सरिया, कोई सहारा, कोई वो नहीं है। आप सब इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी मदद के लिए आगे बढ़े। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया जब से, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे शौहर के नाम की ज़मीन जायदाद मुझे कुछ नहीं देते। शौहर के मरने के बाद से कर रहे हैं, क्या कहते हैं? उनकी ज़मीन है ना, वो ये चाहते हैं कि हम इसे कुछ भी नहीं दें, ना मुझे गेहूँ देते हैं, ना आम देती है, ना पैसा देते हैं। ये चाहते हैं कि मजबूर होकर लाचार होकर चली जाए। मेरे घर को भी सारा तोड़ कर दिया है, मैं एक कमरे में रहती हूँ। आज एक महिला बुलंदशहर में हमारे ऑफिस पर पहुंची है। इनका आरोप है कि इनके ससुराल वालों ने इनकी जमीन जायदाद को इनसे छीन लिया और मारपीट करके इन्हें घर से निकाल दिया। 6 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिसके बाद से इनके जो जेठ हैं और बाकी जो अन्य ससुराल वाले हैं इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं और जो इनकी जमीन जायदाद है उसको भी हड़पना चाहते हैं। क्या पूरा मामला है, कहाँ की ये रहने वाली हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। कहाँ की रहने वाली हैं? गंगेरुआ की। गंगेरुआ बुलंदशहर जी। क्या पूरा मामला है, क्या किस तरह से आपके ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते हैं? मेरी शादी धोखे से इन्होंने करा ली, मगर हम जिंदगी खुशगवार गुजार रहे थे। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया जब से, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे शौहर के नाम की ज़मीन जायदाद मुझे कुछ नहीं देते, खाने पीने को भी कुछ। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी 2007 में शादी हुई है, 17 में मेरे शौहर खत्म हो गए। 2017 में आपके शौहर का इंतकाल हुआ। फिर जब से ये मुझे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हम तुझे कुछ नहीं देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तू यहाँ से निकल, तेरा जब कुछ भी नहीं है और तू यहाँ क्यों रह रही है। मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे से भी मुझे बहन भाइयों से टॉर्चर करवाते हैं, कैसे क्यों रख रखा। आप शांत हो जाइए। ये बताइए, जब आप मतलब आपकी शादी होकर आप आई थी तब से ही वो आपको परेशान करते थे या शौहर के बाद से? शौहर के मरने के बाद से कर रहे हैं। क्या कहते हैं? उनकी ज़मीन है ना, वो ये चाहते हैं कि हम इसे कुछ भी नहीं दें, ना मुझे गेहूँ देते हैं, ना आम देती है, ना पैसा देते हैं। ये चाहते हैं कि मजबूर होकर लाचार होकर चली जाए। मेरे घर को भी सारा तोड़ कर दिया है। मैं एक कमरे में रहती हूँ, इतनी गर्मी है, ना इन्वर्टर है, ना कुछ है, बस मजबूरी में हर तरह से मैं सब्र करके रह रही हूँ कि किसी तरह से अल्लाह मेरा फैसला करवा दे। कितनी जमीन थी आपके शौहर के नाम? 12.5 बीघे जमीन है आज भी उनकी, मगर 12.5 बीघा में से आपको कुछ जो जमीन पर खेती होती है उसमें से कुछ सामान या कुछ भी नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं देते। तहसील में मुकदमा चल रहा है, बस यूँ कह रहे हैं जिंदगी भर इसे हम इसी में उलझाते रहेंगे और ये मर जाएगी, ये सब कुछ हम ले लेंगे, हम इसे कुछ भी नहीं देंगे। ये धक्के खाती रहेगी ऐसे ही, ये मजबूर हो कर मर जाएगी और इसका हक हम किसी को नहीं देंगे। इसके तो आपके सास ससुर क्या कहते हैं? आपके सास ससुर क्या कहते हैं? वो तो दोनों ही मर गए, उन्होंने अपनी जिंदगी में बेनाम रजिस्ट्री करी थी। अच्छा, जो आपके ससुर थे वो अपने सामने ही आपके नाम, आपके शौहर के नाम जमीन कर गए थे? जी। फिर उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद आपके जो जेठ हैं उन्होंने आपको परेशान कर वही परेशान कर रहे हैं। यूसुफ है और अशरफ है, सरोज है, फिरोज है। ये चाहते हैं किसी भी तरह से बस यहाँ से ये चली जाए, हम इसे कुछ भी नहीं दें। खुद के घरों में गेहूँ रखे हैं, चावल का सब पैसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर मुझे कुछ भी नहीं देते। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है बस, मुझ पर और कुछ भी नहीं है। बेटा कितना बड़ा है? वो 6 साल का है बच्चा। अच्छा। वो जो मैं ये मानने की कहते हैं, काला नाग कहते हैं, तो मैंने अपनी बहन के पास छोड़ा। अच्छा, आपके बेटे को भी मारने की कोशिश? हाँ, ये कहते हैं इसे हम, ये काला नाग है, ये इसे हम रहने नहीं देंगे, इसे हम ज़मीन नहीं देंगे। तो मैंने हिफाजत के लिए अपनी बहन के पास छोड़ रखा है अलीगढ़ में। अब फिलहाल आप कहाँ रह रही हैं? अब मैं इस वक्त तो अपने घर में ही रह रही हूँ, जो मेरे शौहर गंगेरे में ही? जी, अपने शौहर के घर में ही रह रही हूँ, मगर वहाँ पे लाइट काट देती है। मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ, लोगों से, पड़ोसियों से मदद करती हूँ। सब कहते हैं बेचारे को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, ये भी तो इस घर की बहू है, ये भाग के नहीं है, इनने भी इससे शादी करी है, इसको क्यों परेशान कर दो। मगर वो कुछ भी नहीं मानते, जो कहते हैं हम इसे हर हाल में निकाल के रहेंगे, इसे रहने नहीं देंगे। तो आप किस तरह से अपना गुजारा करती हैं? मतलब खाने पीने, जब वो लोग आपको कुछ नहीं देते और आपके शौहर भी नहीं है, तो आपका गुजारा किस तरह से होता है? अपने घर से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मदद लेती हूँ कि भैया जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक तो मेरी हिफाजत मदद करो तुम, बाद में जो होगा वो अल्लाह ताला करेगा।
मेरी बहन भाई मेरी मदद करते हैं, मेरे रिश्तेदार सब कहते हैं कि बेचारी की किस्मत कितनी खराब है, सब कुछ होते हुए भी तेरे मेरे टुकड़ों पे पड़ गई है। माँ नहीं है, बाप नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, जो मेरा अंदर शोर था वो भी नहीं है, अब कोई भी नहीं है, बस मैं अकेली मजबूर औरत हूँ। हर तरह से मैं टूट चुकी हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है। आपने पीहर में शिकायत करी अपने जेठों की, या आपने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि इस तरह से मत करो? आपके पीहर से किसी ने इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की हो? नहीं, उनके घर में एक और मेरी बहन है, उसको भी वो टॉर्चर करती है कि अगर तूने अच्छा, आपकी एक और बहन? हाँ, इसी परिवार में शादी जी, है? अगर तू तेरे घर वाले इसकी हिमायत या वो करेंगे, हम तुझे भी तालाक दे देंगे, तुझे भी घर से अच्छा, निकाल देंगे। आपकी बहन को भी वो धमकी देते हैं कि अगर इसकी तुमने साइड ली तो उसको भी तलाक दे उसका देंगे? सारा जेवर भी छीन लिया है। अच्छा। और उसकी हमारे घर की कार थी, वो भी उसके जेठ के लड़के ने बेच दिया। हर तरह से वो मुझसे बोल नहीं सकती, मैं उससे नहीं बोल सकती। जो भी कुछ कर रहा है मेरा बहनों या उसके भाई कर रहे हैं सब कुछ। वो मेरी शक्ल देखती है, पीछे हट जाती है, आती नहीं है। पुलिस में भी हमने कितनी बार कराई है, अभी 112 पे भी ये कराई थी। ये मेरा पीछा करती हैं, जहाँ से मारने की धमकी देते हैं, तो उन्होंने तहरीर ले रखा है कि इसका अगर कुछ भी हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही लोग होगे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ जो मेरे शौहर की ज़मीन है वो मेरे नाम हो जाए, और मैं उस पे अपने बच्चे का, अपने दोनों का खाना रोजी का जरिया बनाऊँ, उसे किसी पे लगान पे दूँ, उससे हम दोनों माँ बेटों की माशी ज़िंदगी सही हो जाए। और हम इनसे कुछ भी नहीं चाहते, ना हमें उलझना चाहते। मैं तो इतनी कमज़ोर हूँ, मैं किससे लड़ूंगी, किससे छोड़ूंगी। पुलिस में शिकायत की आप? पुलिस में 112 में की, कितने रजिस्ट्री आती है वापस कर देती हैं, क्योंकि ये मुझे रहने नहीं देते। अब भी मैं अपने घर 10 महीने रह के आई हूँ। अच्छा, आप अपने पीहर में गुजारा करती हैं रहकर? ज़्यादातर मैं अपने पीहर में रहती हूँ, 10 महीने में अब आई हूँ। जब भी ये कह रहे हैं हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, तू किस तरह से रहेगी हम देखेंगे। अच्छा, अब आपने आज एसएसपी बुलंदशहर को एप्लीकेशन दी है, क्या कहा उन्होंने? कल उन्होंने कहा कि हम थाने में भेज रहे हैं और उन लोगों को बुलाएंगे और उनसे मालूमात करेंगे। बाग में सब कुछ है, इनकी खेती बाड़ी है, इन्हें क्यों नहीं देते हो। अब वो तो एसपी साहब नहीं है, थाने में बुलाएंगे जब बातचीत होगी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खाने का कोई जरिया नहीं है मेरा। मेरी नंदोई सब ये कह रहे हैं कि बहुत जुल्म कर रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे शौहर बीमार, बाकी आपके ससुराल वाले हैं वो आपके साथ हैं? और नंदोई हैं, और वो लोग मुझे मेरी हर तरह से मदद करने को राज़ी हैं। उन्होंने कहा 10,000 रुपये दे दो, उन्होंने 10,000 रुपये भी नहीं दिए। ये सबसे ये कहते हैं हम तो इसे इतना मजबूर कर देंगे, ये भागती नजर आएगी। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मेरे माँ बाप नहीं, कोई भी नहीं। मैं मजबूर औरत किसके आगे हाथ फैलाऊँ। ऐसे घर की बेटी हो, ऐसे घर की बीवी हो कि मैं भीख भी नहीं मांग सकती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। इतनी मजबूर कर दिया मुझे। फिर मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया कि कोई ना कोई तो अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा मेरी ज़िंदगी का। मैं इल्तिजा कर रही हूँ आप सब लोगों से, पुलिस प्रशासन से मेरे लिए मदद की जाए, मेरी हर तरह से हेल्प की मदद की जाए, क्योंकि मैं जो मेरा हक है वो मुझे हक मिलना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की नारी के साथ इस तरह से जुल्म सितम होता रहेगा तो वो औरत कहाँ जाएगी जिसका कोई जरिया, कोई सहारा, कोई वो नहीं है। आप सब इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी मदद के लिए आगे बढ़े।